दोस्तों, हमने जेम्स बॉन्ड जैसे जासूसों की कहानियां तो बहुत देखी हैं और सुनी हैं, लेकिन एक ऐसा जासूस जिसकी कहानी अभी तक ना तो किताबों में लिखी गई है, ना ही उस पर कोई मूवी बनाई गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी जासूस के बारे में। ये जासूस हमारे देश के सिक्योरिटी कैंपेन का हिस्सा रहे हैं और इन्हीं के चलते उन्होंने जासूसी दुनिया में कई कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि भारत में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के बारे में। दोस्तों, अजीत डोभाल एक ऐसा नाम है जो किसी भी परेशानी को एक चुटकी में सॉल्व कर देते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से अमेरिका ने अब हमारे वैक्सीन के रॉ मटेरियल को रोक दिया था, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने इस पूरे के पूरे मामले को सिर्फ एक कॉल पे निपटा दिया और अगले ही दिन अमेरिका रॉ मटेरियल भेजने को तैयार भी हो गया। आइए जानते हैं हम अजीत डोभाल जी की जिंदगी के बारे में। अजीत डोभाल का जन्म 1945 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अजमेर स्थित मिलिट्री स्कूल में हुई। केरल के 1968 बैच के वो आईपीएस ऑफिसर भी बने और नियुक्ति के 4 साल के बाद ही 1972 में उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर लिया था। पढ़ाई से लेकर 32 साल के जासूसी करियर तक उन्होंने एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल की और अपने हैरत अंगेज कारनामों से वे देश के जेम्स बॉन्ड कहलाने लगे। अजीत डोभाल भारत के इकलौते ऐसे ऑफिसर हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांति काल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने अपना ज्यादातर समय खुफिया विभाग के जासूसी करके गुजारा है। पूरे करियर में सिर्फ 7 साल ही पुलिस की वर्दी पहनी है। वो मल्टी एजेंसी सेंटर और ज्वाइंट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के चीफ भी रह चुके हैं। डोभाल को जासूसी का लगभग 37 साल का अनुभव है। वे 31 मई 2014 को देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुफिया एजेंसी रॉ के अंडर कवर एजेंट के तौर पर डोभाल 7 साल पाकिस्तान के लाहौर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर रहे थे, जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने ही पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग का भंडाफोड़ भी किया था। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुए आतंकी हमले के काउंटर ऑपरेशन ब्लू स्टार के जीत के नायक भी अजीत डोभाल ही थे। अजीत डोभाल रिक्शा वाला बनकर मंदिर के अंदर गए और आतंकियों की जानकारी सेना को दी, जिसके आधार पर ऑपरेशन में भारतीय सेना को सफलता मिली। 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक के दौरान ऑपरेशन ब्लैक थंडर में अजीत डोभाल आतंकियों से निगोसिएशन करने वाले मुख्य अधिकारी बनकर गए थे। जब आतंकवादी उनसे 35 आतंकियों को छोड़ने के लिए कह रहे थे, ये अजीत डोभाल का निगोसिएशन ही था, जहां हमने सिर्फ 3 आतंकवादी छोड़े। जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और शांति के पक्षधर लोगों के बीच काम करते हुए कई आतंकियों को इन्होंने सरेंडर भी करवाया है। अजीत डोभाल 33 साल तक नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब में खुफिया जासूस भी बनकर रहे हैं। वे 2015 में मणिपुर में आर्मी के काफिले पर हमले के बाद म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के हेड प्लानर भी थे। इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। साल 1984 में 3 से 6 जून तक चले ऑपरेशन ब्लू स्टार को देश कैसे भूल सकता है, जब अमृतसर स्थित हरमिंदर साहिब, जी हाँ, गोल्डन टेम्पल परिसर पे खालिस्तान समर्थक जनरल भिंडरावाले ने और उनके समर्थकों ने कब्जा कर लिया था। इसको मुक्त कराने के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। भिंडरावाले को पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर अजीत डोभाल आईएसआई एजेंट बनकर गोल्डन टेम्पल के अंदर चले गए और उन्होंने उन सभी आतंकियों को यकीन भी दिला दिया कि वो पाकिस्तान के समर्थक हैं और वो उनसे बातचीत करने आए हैं। आईएसआई एजेंट बनकर वो 3 दिन उन लोगों के साथ रहे। उन्होंने अंदर का पूरा ब्यौरा लिया और बाहर आकर भारतीय सेना को पूरा का पूरा नक्शा बता दिया कि कौन से आतंकी कहाँ हैं, इनके पास कितना असला है, कितनी गोलियां हैं, कितना खाना है और ये कितने दिन वहां पे टिक सकते हैं। इसी बेसिस पे वो ऑपरेशन भारतीय सेना ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। साल 2014 में जब इराक के तिरकिट में
46 नर्सेस को बंदी बना लिया गया था, तब भी अजीत डोभाल ने ही बात करके इराक से उन नर्सों को वापस लाने के ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उरी अटैक के बाद पीओके में घुसकर आतंकवादियों के कैंप को नष्ट करने के ऑपरेशन के पीछे भी अजीत डोभाल का बहुत बड़ा हाथ था। पीओके में अंजाम दिए गए सर्जिकल ऑपरेशन में अजीत डोभाल ने सबसे अहम भूमिका निभाई। अजीत डोभाल कब कौन से ऑपरेशन को अंजाम देंगे इसके बारे में तभी पता चलता है जब ऑपरेशन पूरा हो जाता है। उन्होंने ऐसी ही भूमिका अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीर में भी निभाई थी। तो दोस्तों, ये है हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जो आज भी हमारे देश के लिए दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं। ऐसे जाबाज वीर को दृष्टि भारत सलाम करता है। जय हिंद।